हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह ही अच्छे ही होंगे। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम की लिंक को क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। अब वहां पर हम अपने मनचाहे क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम समझते हैं और उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। यानी हमें इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तीन पार्ट दिए। पहले अगर x की वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -1 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। चलो देखिए हम कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, कुछ खास नहीं है। आपको ये पॉलिनोमियल दिया है तो पॉलिनोमियल सबसे पहले लिख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया है और हमें तीन पार्ट दिए हैं। x इक्वल्स टू 0 पहला पार्ट है तो चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी सबसे पहले इस पे, तो हम निकाल लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है वहां वहां 0 पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं पुट। यहां पर 5 है, 5 के साथ x है, x की जगह 0, माइनस 4, 4 के साथ x है, x के जगह 0 और ये स्क्वायर का स्क्वायर और ये प्लस में 3। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो भी 0 ही आएगा और ये प्लस 3। तो कुल मिला के ये 0 0 तो 0 ही है, ये प्लस 3 हमें आंसर मिला। यानी इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें x इक्वल्स टू 0 पर 3 मिला। यानी पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट भी कर देते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एट x इक्वल्स टू -3। हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर -3 पुट करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलिए पुट कर देते हैं। 5x की जगह -3 माइनस 4, x की जगह -3, फिर ये स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -15 आएगा। ठीक है, अब यहां पर -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस का 9 और 9 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना आएगा, 9 4 जा 36 और ये माइनस का माइनस, क्योंकि यहां पर हमने जब स्क्वायर किया हमें प्लस का आंसर मिला और प्लस माइनस माइनस होता है और ये प्लस का 3। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब ये माइनस माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग को जानते ही हो। ठीक है, तो ऐड करते हैं 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5, तो -51 आए इन दोनों को जोड़ने पर और ये प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 48। तो x की वैल्यू -3 पे हमें क्या मिला, इस पॉलिनोमियल का आंसर माइनस का 48। चलिए थर्ड पार्ट भी हम यहां पर कर देते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 2। तो हमें x इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है वैल्यू। पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो चलिए x की जगह 2 पुट कर देते हैं। 5 x के यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस 4 x की जगह अगेन 2 आ जाएगा और ये प्लस का 3। चलो सॉल्व कर देते हैं। 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके। यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 4 जा 16, -16 आएगा क्योंकि ये माइनस का है और प्लस 3। सॉल्व कर देते हैं। 10 में से 10 और 16 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -6 बचेगा और ये प्लस का 3 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस का 3। ठीक है, तो हमें आंसर मिला x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का माइनस का 3। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P1,
P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यानी P0 के लिए वैल्यू निकालनी है, P1 के लिए वैल्यू निकालनी है, P2 के लिए वैल्यू निकालनी है। ये 4 पार्ट हमें दिए हैं, इन चारों पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है 0 1 2 3 पे। तो चलिए निकाल देते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट जैसे हमारे पास है, मान लिया पहला पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला पार्ट है Py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या क्या निकालना है? P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। सबसे पहले हम P0 निकालते हैं। P0 यानी y की जगह 0। ध्यान से देखो, कंपेयर करो। P0 का मतलब y के जगह 0 पुट करना है। तो जहां जहां y है यहाँ पर वहां 0। जैसे y का स्क्वायर है तो यानी ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 0 आएगा। ये माइनस y है तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आप लोग जानते हो। 0 0 0 ही, और ये 1 बचेगा खाली। यानी P0 पर वैल्यू क्या आई हमारे? 1 आई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे? P1 निकाल लेंगे। चलिए P1 भी निकाल लेते हैं। P1 यानी जहां जहां y है वहां 1 आ जाएगा, तो कर दीजिए पुट। तो ये y का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये y है तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 1 आ जाएगा, और ये +1। तो देखिए +1 -1 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमें P1 भी कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर देते हैं P2। यहाँ पर निकाल देते हैं P2 निकालना है। P2 का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो y की जगह 2 आ जाएगा। तो यहाँ y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस y यानी -2, y की जगह 2, और ये +1 है तो +1। सॉल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, -2 +1। सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 और 1 3, यानी P2 हमें मिला 3। तो आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरा पार्ट हम करते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास P इज इक्वल्स टू 2 + t स्क्वायर माइनस t³। तो दूसरा पार्ट हमें ये दिया हुआ है, तो हमें तीनों वैल्यू निकालनी है। P0 P1 P2 तीनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं P0 से। यानी P0 यानी t जहाँ पर है वहाँ 0। देखो t जहाँ पर है वहाँ 0, तो 2 प्लस यहाँ पर t है, t की जगह 0, प्लस यहाँ पर 2 है और t का स्क्वायर है, तो यानी t यानी 0 का स्क्वायर, माइनस t³ यानी 0 की क्यूब। तो देखिए, तो ये 0 है, ये 0 ही रहेगा। ये 0 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हुई, ये भी 0, और 0 की क्यूब भी क्या हो जाएगा? 0। यानी ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? ये 2। यानी P0 की वैल्यू हमें क्या मिली? 2 मिली। इसी तरह हम P1 निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं P1। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ अब हमें 1 पुट करना पड़ेगा। 2 इसकी जगह 1, इसकी जगह 2 यानी 2 t स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, माइनस t³ की जगह भी 1 आने वाला है, 1 का क्यूब। तो जहाँ जहाँ देखो t था वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको P1 की वैल्यू के लिए। ये 2 हो जाएगा, 2 का 2, और ये 1 का 1 ही रहेगा। देखो अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा? 2 ही आने वाला है, माइनस 1 की क्यूब भी 1 ही होता है। देखो तो ये +1 और ये -1 तो 0 हो गया, और ये 2 क्या हो गया? 4। तो यानी हमें P1 की वैल्यू क्या मिली? 4 मिली। चलिए अब हमें निकालना है P2 को हम यहां निकाल देते हैं। जहां जहां t है वहां वहां फिर से हमें अब 2 पुट करना पड़ेगा। यहां पर पहले से 2 है तो लिख दिया 2। ये t की जगह 2, ये 2t का स्क्वायर यानी 2t यानी 2 स्क्वायर, माइनस t³ यानी 2 की क्यूब। हमें t की जगह 2 रखना था, हमने पुट कर दिया 2। सॉल्व कर देते हैं। ये 2, ये वाला 2 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 8, 2 की क्यूब 8, तो ये 8 गया, 2 + 2 4, यानी P2 की वैल्यू हमें क्या मिली? 4 मिली। ठीक, तो होप सो आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों थर्ड पार्ट को भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा Px इज इक्वल्स टू x³। बहुत ही ईजी है ये वाला। तो सबसे पहले हमें निकालना है P0।
P0 यानी x की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 की क्यूब क्या आने वाली है, 0 ही आने वाले, यानी हम P0 क्या मिला, 0 मिला। चलिए P1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 का मतलब x की जगह 1, तो x की जगह 1 पुट कर दो, 1 क्यूब, तो यानी P1 क्या मिला हमें, P1 हमें मिला 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, तो हमें P0 इस केस में मिला 0, P1 इस केस में मिला हमें 1। तो चलिए अब निकाल लेते P2 निकालेंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब क्या होता है, 2 की क्यूब होता है 8, आप लोग जानते हो, तो 2 की क्यूब भी हमें क्या होता है 8 होता है, तो हमें P2 कितना मिला 8, P0 मिला 0, P1 मिला 1, P2 मिला 8, तो थर्ड पार्ट हो गया समाप्त। तो फोर्थ पार्ट भी हम यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, फोर्थ पार्ट यहाँ पर कर देते हैं, Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1, बहुत ईजी है। तो चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है P0, तो P की जगह x की जगह 0, P0 यानी x की जगह 0, तो x की जगह 0 लिख दिया हमने, यहाँ पर ही x की जगह हमने 0 लिख दिया। सॉल्व करते हैं P0 के लिए, तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 ही होने वाला है, 0 प्लस 1 यानी प्लस 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो अब ये -1 और +1 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमें क्या मिलेगा, -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इस केस में हमें P0 मिला -1। चलिए अब निकाल लेते P1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दे रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर x था मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी x था मैंने 1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो P1 हमें क्या मिला, P1 हमें मिला 0, ठीक है। तो P0 मिला -1, P1 मिला 0। चलिए अब P2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं P2 का मतलब हुआ जहाँ x है वहाँ पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट कर देते हैं, 2 माइनस 1 और यहाँ पर x की जगह 2 फिर प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 1 की मल्टीप्लाई होगी क्या होगा 3, तो P2 हमें क्या मिला 3 मिला, ठीक है। तो आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सॉरी इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को हम समझते हैं और करते हैं उसका सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें क्या वेरीफाई करना, हमें वेरीफाई करना है कि जीरोस हैं या नहीं, ठीक है, पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं जो उनके अगेंस्ट लिखे हुए हैं। कहाँ पर अगेंस्ट लिखे हुए हैं, ये रहे, देखो जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है Px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और इसके अगेंस्ट यानी इसके पास में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू -1/3। तो क्या x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, यही हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। यानी ये जो x इक्वल्स टू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये वेरीफाई करना है सिंपली। दूसरा पार्ट है Px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो क्या x बराबर 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। अभी आप सोचेंगे ये जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज क्या होता है, ये जीरोज का मतलब सिंपली है, जीरोज मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर x है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीरोस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है वही हमारे क्या है जीरोस, यानी ये जो x की वैल्यू -1/3 है ये इसका जीरो है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो चलिए देखो करना कैसे है, आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। अगर सॉल्व करके आंसर हमें जीरो मिलता है तो जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है, हमें x की जगह पुट करना है -1/3। तो पुट करते हैं x की जगह -1/3। देखो यहाँ पर x था, मैंने -1/3 पुट कर दिया, यहाँ भी x है तो मैं -1/3 पुट कर दे रहा है x की जगह और ये +1। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा सिर्फ ऊपर -1 +1।
P1/3। तो P -1/3 क्या मिला, 1 और 1 -1 और +1 0। तो हमें सॉल्व करके क्या मिल गया, 0 मिल गया। 0 मिल गया, इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं लिख दे रहा हूं x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ px, यानी इस px का 0 है। तो आपको पहला पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट कर देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं, मैं सारे पार्ट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले अभी दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो अगर मुझे वेरीफाई करना है ये x इक्वल्स टू 4/5 इसका 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की जगह 4/5 पुट करना पड़ेगा। तो मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ भी मुझे पुट करना पड़ेगा x की जगह 4/5 ठीक है। और ये माइनस में क्या है, पाई रखा है। सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई में ये, तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, 4 - पाई, 4 - पाई बचा। तो क्या 4 में से पाई तो हम माइनस नहीं कर सकते, यानी हमें आंसर 0 नहीं मिला। तो हमें आंसर 0 नहीं मिला तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू क्या था, 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। तो ये px का 0 नहीं है। तो आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम करते हैं अपने अगले पार्ट। तो चलिए बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम करके देख लेते हैं। तो बोर्ड पर थर्ड पार्ट है हमारे पास और फोर्थ पार्ट भी हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² -1 और इसके जीरोस दिए हैं x इक्वल्स टू 1 और कॉमा में -1, यानी इस बार हमें 2 जीरोस दिए हैं। हमें दोनों को वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं भी या नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं, आपको प्रोसीजर तो पता है। तो अगर सबसे पहले मुझे x इक्वल्स टू 1 करना है, वेरीफाई कि 0 है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह सबसे पहले 1 पुट करना पड़ेगा। एक एक करके करेंगे। x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे, -1। x की जगह 1 पुट कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, -1। सॉल्व कर देते हैं। P1 1 का स्क्वायर 1 -1, तो P1 क्या मिल गया, मुझे 0 मिल गया। तो मुझे P1 0 मिल गया, दैट मीन्स क्या है, 1 जो है इसका 0 है, क्योंकि हमें सॉल्व करने पे आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो चलिए -1 भी देख लेते हैं। तो P की जगह हमने क्या, x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, -1। P -1 इक्वल्स टू x की जगह -1। देखो -1 का स्क्वायर भी हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, -1। तो P -1 भी हमें क्या मिला, 0 मिला। सॉल्व करने पर P1 भी 0 मिला, P -1 भी 0 मिला। इसका मतलब क्या है कि 1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है और -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 1, -1 आर जीरोज ऑफ px, यानी ये दोनों क्या है, इस px के 0 हैं, क्योंकि सॉल्व करने पे 0 आ गया। इनको पुट करा, सॉल्व किया, आंसर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल जीरोज हैं। तो चलिए फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें 2 वैल्यूज दे रखी हैं, x, एक -1 और एक 2। चलो दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले p दिया है, मतलब x दिया है -1, तो मुझे x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा, यानी p -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x की जगह -1 +1, यहाँ भी x की जगह, x नहीं लिखना, x की जगह -1 -2। सॉल्व करते हैं। p -1, देखो -1 +1 ये तो 0 हो गया, और ये -1 -2 -3 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई -3 से होगी, तो आंसर क्या मिलने वाला है, अगेन 0 मिलने वाला है। यानी P -1 पुट करने पे भी हमें क्या मिला, 0, दैट मीन्स -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए इसी तरह 2 को भी चेक कर लेते हैं। P x की जगह 2, यहाँ भी x की जगह 2 + 1, और यहाँ पर 2 -2, तो ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर से अगेन 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो क्या मिलेगा आंसर, सिंपल सी बात है, हमें आंसर मिलेगा 0। तो P2 भी 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, -1 भी पुट करा था 0 आया, 2 भी पुट करा था 0 आया, दैट मीन्स -1 और -2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो लिख देंगे x इक्वल्स टू -1, 2 आर जीरोज ऑफ px, ये px के 0 हैं। तो आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए आगे वाले पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का 5वां और 6ठा पार्ट भी हम करते हैं। तो 5वां और 6ठा पार्ट बोर्ड पर है,
तो देख ले फिर से, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और हमें उसका जीरोस दिया है एक्स इजक्वल्स टू 0। तो हमें वेरीफाई करना है कि एक्स इजक्वल्स टू 0 इसका 0 है या नहीं। प्रोसीजर फिर से आपको पता है क्योंकि हमने 4 पार्ट कर ही लिए हैं, 5वां पार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें जीरोस दिया है वो एक्स की जगह पुट कर देना है। एक्स बराबर 0 दिया है तो एक्स के 0 वैल्यू पुट कर दी हमने, देख लो। और यहाँ पर भी एक्स है तो इसकी जगह भी 0। तो भाई 0 का स्क्वायर 0 ही तो होगा, आ गया 0। तो यानी P0 कितना मिला हमें, 0 मिला। इसका मतलब x बराबर 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो लिख देंगे ना भाई x इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ px। ये px का 0 है क्योंकि सॉल्व करने पर आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी तरह कर लेते हैं छठा पार्ट, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर x की क्या पुट करना है, माइनस एम अपॉन एल। एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल पुट करना है, कर देते हैं। यहाँ पर ये l है l और ये x की जगह माइनस एम अपॉन एल और ये प्लस में क्या लिखा हुआ है m। तो ये l से l कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस एम और ये क्या बचा प्लस m। ठीक है, तो माइनस एम प्लस 1 क्या हो गया, प्लस m क्या हो गया, 0 हो गया। तो p माइनस एम अपॉन एल क्या मिला हमें, 0 मिला। तो 0 मिल गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो लिख देंगे x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ px। ये px का क्या है, 0 है। तो होप सो आपको 5 और छठा पार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए अपने बचे हुए आगे दो पार्ट बचे हुए 7 और 8 वो भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों 7वां और 8वां पार्ट भी इस क्वेश्चन का हम कर लेते हैं। बोर्ड पर है 7वां और 8वां पार्ट। तो 7वां यानी 7th पार्ट क्या कह रहा है कि हमें px दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसके 2 जीरोस दिए हैं, एक दिया है 1/√3, एक दिया 2/√3। और अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों इसके जीरोस हैं या नहीं। प्रोसीजर फिर से आपको पता ही होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, 6 पार्ट कर लिए, 7वां कर रहे हैं। तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1/√3 पुट करना है। सबसे पहले पहला वाला पुट कर देते हैं, फिर दूसरा करेंगे। 3 1/√3 और ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं और ये -1। सॉल्व करते हैं। स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 और ये क्या हुआ -1। ठीक है, तो 1 और -1 क्या आया, 0 आया। तो यानी P 1/√3 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, P 1/√3 0 है। तो यानी 1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो चलिए अपना अगला पार्ट हम यहां पर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाकर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब वेरीफाई करना है 2/3 को, यानी x की जगह 2/√3 पुट करना है। कर दिया हमने। 3x स्क्वायर, x की जगह 2/√3 स्क्वायर -1। चलो स्क्वायर करते हैं इस बार। चलिए, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का होगा 3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 -1। ठीक है, तो 4 -1 कितना होता है, 3। 4 -1 कितना आया, 3 आया। तो ये 3 आया, तो यानी ये वाला 0 नहीं है क्योंकि सॉल्व करने पे 0 वैल्यू नहीं आई। तो लिख देते हैं x इक्वल्स टू 1/√3। इसके लिए पहले इज 0 ऑफ px, बट x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट। ठीक है, इज नॉट अ 0 ऑफ px, यानी ये वाला 0 है क्योंकि सॉल्व करने पे 0 आया। ये वाला 0 नहीं है, सॉल्व करने पे 0 नहीं आया। तो चलिए 8वां पार्ट भी हम इसी तरह कर लेते हैं। 8वें पार्ट में हमें px इक्वल्स टू 2x + 1 दिया है और x की वैल्यू दी है 1/2। तो यानी x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करना है और देखना है कि x इक्वल्स टू 1/2 0 है या नहीं है। तो p x की जगह 1/2, 2 x की जगह 1/2 + 1। देखो x की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1
पी 1/2 कितना आया 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो 2 तो भैया सॉल्व करने पे 2 आया है, तो यानी ये 0 नहीं है। तो सिंपल से लिख देंगे हम x = 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px, ये px का 0 नहीं है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को हम समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर है आपके लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरोज मैंने बताया था, जीरोज क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, यानी हमें इन सभी पार्ट में से, जो कि मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो इन दोनों पार्ट का हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है। जीरोज यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें से। इस क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट है, सारे पार्ट हम करेंगे। तो अभी 2 पार्ट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो 2 पार्ट को हम पहले कर लेते हैं। तो जीरोज देखो कैसे निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पी एक्स है, उस पी एक्स को हम रखेंगे पी एक्स को रखेंगे हम 0 के इक्वल। जो भी हमारे पास पी एक्स है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। देखो जो हमारे पास पी एक्स बराबर क्या है, x + 5, तो पी एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी x + 5 को हम रख देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू क्या है, x + 5 रख दिया 0 के इक्वल। अब 0 रखने के बाद अब देखो, अब इस 5 को, प्लस का 5 इधर है, उधर भेज देंगे, तो जब उधर जाएगा तो क्या आएगा -5, तो यानी x की वैल्यू क्या मिली मुझे, -5। x की वैल्यू ही तो जीरोज होता है, तो इसका 0 क्या आ गया, -5। तो चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले पी एक्स को 0 के इक्वल, पी एक्स की वैल्यू क्या है, x - 5 0 के इक्वल। ये माइनस का 5 इधर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x + x = क्या आया, 5 आया, यानी x = 5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले पार्ट भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों बाकी पार्ट फोर्थ क्वेश्चन के बोर्ड पर हैं, तो चलिए एक एक करके उनको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर बोर्ड पर है। थर्ड पार्ट क्या है, px = 2x + 5 है। आपको 0 निकालने का प्रोसीजर पता है, मैंने बताया अभी पहले 2 पार्ट में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, px को 0 के इक्वल रखना है, रख दिया 0 के इक्वल। अब px क्या है, 2x + 5 है px, तो लिख दो यहाँ पर 2x + 5 = 0। अब क्या करना है, ये प्लस जो है यहाँ पर ये 5 जो है प्लस में, इस 5 को उधर भेज देना माइनस में, ये माइनस में आ गया यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब इस 2 को भेज देना यहाँ पर डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2। तो यहाँ पर हमें 0 क्या मिला, -5/2। काफ़ी ईजी है। तो चलिए फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम इसी तरह से। फोर्थ पार्ट वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले px को 0 के इक्वल रखो। px की वैल्यू क्या है, 3x - 2, 3x - 2। इस 2 को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 2 इस बार, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3x बचेगा। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, 3 वहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर जीरोज की वैल्यू क्या मिली हमें, इस पॉलिनोमियल के 0 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। फिफ्थ पार्ट भी हम इसी तरह कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, px = 0 पुट करना है, कर दो। px की वैल्यू क्या है, 3x = 0। यहाँ पर x के साथ 3 डिवाइड में है, तो डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 / 3 कितना आएगा, आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू 0 आ गई, इस वाले पॉलिनोमियल की 0 की वैल्यू 0। छठा पार्ट देख लेते हैं। छठा पार्ट में दिया है px = ax, और यहाँ पर लिखा है कॉमा a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, a does not equals to 0। हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने बाकी के साथ किया है। तो सबसे पहले px बराबर पुट कर दो 0। px की वैल्यू क्या है, ax = 0। x की वैल्यू निकालनी है, तो इस a जो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, 0/a। 0/a कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आना है, आंसर तो 0 ही आना है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आया, 0 आया। सातवां पार्ट कर लेते हैं हम। सातवें पार्ट में भी क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें भी बोला गया है c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो वही प्रोसीजर फॉलो करना है अपना। 0 के इक्वल रख दो px को, px की वैल्यू क्या है,
सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डी को उधर भेज दो माइनस में आ गया डी। यहाँ पर क्या बचेगा, सी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सी को डिवाइड में भेजना पड़ेगा ना, इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या आई, 0 की वैल्यू आई माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, तो 7th पार्ट में वैल्यू आई x की माइनस डी अपॉन सी, जो कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।